कितना भ्रष्टाचारी को आप नाम लीजिएगा, सबके सब आप देखे होंगे देश लेवल पर। ये तो राज्य लेवल की बात मैंने हम लोग कर रहे हैं। देश लेवल पर जो उनके यहाँ जाता है वो ईमानदार हो जाता है, बेईमान आदमी जिन पर केस होता है, और उनसे जो अलग उनके बारे में कोई शिकायत करता है, कोई गलत बोलता है उनके जो करनी को, तो वो गलत हो जाता है। हम इंडिया गठबंधन के लोग आम आवाम की बात करते हैं, चंद चुनिंदे लोगों की बात नहीं करते हैं। और वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कभी धर्म पर लड़ाना चाहते हैं, वो विकास की बातें करते नहीं हैं। अभी आप देखिएगा कि एक से एक गाने बजाने वालों को भी पूरे फील्ड में उतारने के लिए अभी से शुरू कर दिया है। डुगडुगी जिससे पहले गाँव में बजता था ना, उसी तरीके से डुगडुगी बजाना शुरू कर दिया। लातेहार जिला अच्छा रहेगा, पलामू प्रमंडल काफी अच्छा रहेगा। सिर्फ हम लोगों को, हमारे जो सम्मानित नेता हैं, सोच समझ के निर्णय लेने की जरूरत है। बाकी पहले से अच्छा रिजल्ट होगा पूरे राज्य का और पलामू प्रमंडल का, और लातेहार का तो होना ही होना, नहीं कि सवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हुए हैं मनिका बरवाड़ी विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी के साथ में। मुद्दा झारखंड का ही रहेगा चूंकि चुनाव आने वाला है ना। सर, क्या स्थिति है झारखंड में आपका? ये झारखंड का स्थिति, जब कोई गरीब आदमी के काम करता है तो निश्चित रूप से गरीब के लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम है। आज जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, राहुल जी के निर्देशन में जो सरकार चल रही है, लालू जी के निर्देशन में चल रही है, यह सरकार जमीन के लोगों को लेकर चलना चाह रही है और चल रही है। और आगे जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं, उनको काफ़ी कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ही है कि वो कहीं नहीं है, वो आसमान में है, आसमान में ही रहेंगे, और हम लोग ज़मीन में हैं। फिर अभी गठबंधन की सरकार बनेगी और 50 पार हम लोग जाएंगे। सर, अभी जिस प्रकार से ये चल रहा है झारखंड में कि राजनीतिक पार्टी जो आप लोग जो गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में, तो सबका है कि हम इतने सीट पे लड़ेंगे, हम इतने सीट पे लड़ेंगे। सर, तो क्या सर इसमें सामंजस्य बैठ पाया है क्या अभी तक? देखिए, सामंजस्य बैठ जाएगा। हमारे जो बड़े लीडर हैं, स्वतंत्रता के अधिकार है, लोग हर कोई बोल सकते हैं। हमारे भी पार्टी के लोग बोलते हैं कि हमको सब जगह लड़ना चाहिए, जेएमएम के लोग भी बोलते हैं, आरजेडी के लोग भी बोलते हैं। लेकिन हमारे जो ऊपर के लीडर हैं, सब लोगों ने निर्णय ले लिया है, और भाजपा को, या जो यहाँ के जो गलत सरकार है, जो आग में झोंकने का काम किया, वह सरकार को हटाने के लिए हमारे सभी नेता कहीं न कहीं समझौता कर रहे हैं। और उनको देखना, झारखंड बचाने के लिए कुछ भी हमारे लीडर करने के लिए तैयार है। सर, जब अगर बात झारखंड बचाने की करते हैं सर, और एक पॉलिटिकल चेंज में एक्चुअली हम लोग के स्तर के लोगों को समझ नहीं आ पाता है कि कैसे लोग एक भ्रष्टाचारी को भी साथ में रह करके, और झारखंड में बोलते हैं कि झारखंड भ्रष्टाचार के हाथों में है। सर, देखिए, स्थिति है ना, आप देखे होंगे, उल्टी चोर कोतवाल के डांटे। भ्रष्टाचारी कौन है? जिस आदमी को आप, झारखंड के निर्माण हुआ उस दिन से यह स्टार्ट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी में नेता नजर नहीं आए। वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, बाबूलाल, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनको लाके यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया। वहीं से गलती होना शुरू हुआ। झारखंड के बुनियाद जो हुआ वही गलती हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर के एक बैग ही बन गए थे। उनको थोड़े बुझाना, यहाँ के लोगों के बारे में दर्द पता चलना है। अपने एमएलए को बनाते, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर अपने एमएलए को अगर उस समय बनाए हुए होते तो झारखंड का ये नतीजा नहीं होता जो नतीजा। इसलिए अब कितना भ्रष्टाचारी को आप नाम लीजिएगा, सबके सब आप देखे होंगे देश लेवल पर। ये तो राज्य लेवल की बात मैंने हम लोग कर रहे हैं। देश लेवल पर जो उनके यहाँ जाता है वो ईमानदार हो जाता है, बेईमान आदमी जिन पर केस होता है, और उनसे जो अलग उनके बारे में कोई शिकायत करता है, कोई गलत बोलता है उनके जो करनी को, तो वो गलत हो जाता है। वो लगता है कि मैंने अच्छाई का सर्टिफिकेट वही देते हैं। सर, एक आम जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है या गलत करने वालों को साथ में रहता है ना, तो उसको अंदर से शर्मिंदगी महसूस होता है कि अरे ये गलती काम किया है। लेकिन अभी जो कार्यक्रम हुआ जमशेदपुर में, मधुकोड़ा, झारखंड अगर बदनाम हुआ तो मधुकोड़ा का नाम से बदनाम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, वो पूरा ओपन है। अगर
सबसे पहले अगर कोई पकड़ा है झारखंड में तो मधु कुआं पकड़ा है। और हम कैसे मधु कुआं के बगल में रह करके और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि झारखंड की सत्ता गलत हाथों में है। देखिए स्थिति ये बताया, सर समीकरण सर क्या कहलाता है सर? देखिए स्थिति आपको बता रहा है कि उनके यहाँ लोग चले जाएंगे, जी वो कहे तो सही, जी बाकी लोग कहे तो गलत। उनका तो नियति बन गई है ना, इसीलिए शासन करते आ रहे हैं। यह लड़ाई बहुत दूर से है। वो जिनके समर्थक, इसीलिए हमने कहा कि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए हैं और हम पूरे लोगों के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। कर रहे हैं हम लोग, पूरे लोगों की हम वकालत करते हैं, पूरे लोगों के बारे में हम सोचते हैं। वो सिर्फ मुट्ठी भर लोग के लिए सोचते हैं, इसलिए उन्हीं पर बात करते हैं। अभी जैसे बहुत से लोगों का आप देखिएगा कि बहुत से लोग जहाँ से कहीं से आए हैं। एक आदमी मान लीजिए कि पूरे गांव के बारे में सोचता है, एक आदमी सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जो उनके परिवार में है। इसलिए स्वाभाविक है वो अपना ही बात को करेंगे। और सब तरह के लोगों को अपने यहाँ, जब उनके यहाँ लोग चले जाएंगे तो गलत लोग भी, जिनको वो वही गलत कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो गलत कहते हैं, वो ईमानदार हो जाते हैं उनके यहाँ जाने के बाद में, और बाकी सब उनको बेईमान नजर आता है। सर लातेहार 2 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, एक मनिका बरवाडी और दूसरा लातेहार। इस बार सर क्या समीकरण रहेगा? क्योंकि इस बार विपक्ष से भी जोर पकड़े हुए हैं, तो सर इस बार का चुनाव में क्या समीकरण रहेगा सर? 100% गठबंधन में या 50-50 होगा? देखिए, पहले से लातेहार जिला अच्छा रहेगा, जी पलामू प्रमंडल काफी अच्छा रहेगा। जी सिर्फ हम लोगों को, हमारे जो सम्मानित नेता हैं, जी सोच समझ के निर्णय लेने की जरूरत है। जी बाकी पहले से अच्छा रिजल्ट होगा पूरे राज्य का, जी और पलामू प्रमंडल का, और लातेहार का तो होना ही होना, नहीं कि सवाल। धन्यवाद सर। पंकज तिवारी सर, मैं दर्शकों को बता देता हूँ, पंकज तिवारी है और ये मीडिया प्रभारी है लातेहार का। तो अब तो समीकरण पूछना ही होगा, क्योंकि माननीय विधायक जी भी, मनका विधायक जी बोल दिया कि नहीं हमारे पक्ष में रहेगा। लेकिन सर आप पूरा जिला देख रहे हैं, और एक कहावत है पंकज तिवारी जी के बारे में, कहावत है कि अगर 2 घंटा में अगर एक बार इनका फेसबुक पर कोई पोस्ट नहीं जाता है ना, तो लोग खोजने लगते हैं। सच्चाई भी है, सोशल मीडिया में पूरा बने हुए रहते हैं। सर क्या समीकरण रहेगा सर इस बार लातेहार का? सर हम दोनों सीट पिछली बार भी जीते हैं जी। और इस बार उससे अधिक वोटों से हम यहाँ जीतेंगे, क्योंकि हम, हमारे दोनों माननीय विधायक जी ने और उनके कुशल नेतृत्व में जो जिले का एक विकास का कार्य हुआ है, और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो झारखंड में जो भी योजनाएं आई है, जो भी कार्य हुए हैं, उसके चलते पूरे जिले की जनता एक मुश्त जो वोट देगी। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि पिछले चुनाव से अधिक मतों से दोनों विधायक जी हमारे फिर से जीत के आएंगे। सर मुद्दा क्या रहेगा इस बार आपका? देखिए, जनता के बीच, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के लोग आम आवाम की बात करते हैं, चंद चुनिंदे लोगों की बात नहीं करते हैं। और वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो कभी धर्म पर लड़ाना चाहते हैं, वो विकास की बातें करते नहीं हैं। अभी आप देखिएगा कि एक से एक गाने बजाने वालों को भी पूरे फील्ड में उतारने के लिए अभी से शुरू कर दिए हैं। डुगडुगी जिसे पहले गांव में बजता था ना, उसी तरीके से डुगडुगी बजाना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ की भोली भाली जनता ठगने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी आप देख चुके हैं दोनों सीटों पर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीटों पर चुनाव जीती है और फिर एक बार जीतेगी। क्योंकि आप विकास के कार्यों पर और हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राज्य की आम आवाम को, जिस तरीके से भी आपने सुना है, मैया सम्मान योजना हो, या ये जो बिजली माफी का योजना हो, या कृषि ऋण माफ करने की योजना हो, या आप किसानों का जो फसल बीमा 1 रुपए में कराने की योजना हो, इन तमाम योजनाओं को आप जब देखेंगे तो आम आवाम के लिए एक बड़ी सौगात है। और सभी लोग सीधा डायरेक्ट बेनिफिट आम आवाम को है, और इसी को लेकर के पूरी जनता में, राज्य में पुनः हेमंत सोरेन सरकार को लाने के लिए पूरी जनता प्रतिबद्ध है और लाएगी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।